आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और इसमें इम्पॉर्टेंट जीएस का कलेक्शन रखा गया है। लगभग 25 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियसली एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इसमें हम सभी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका इसमें प्रैक्टिस करा देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी UN को। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए WTO को कहा जाता है। ओके, और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1995 को किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए शिवरामन समिति, ऑप्शन बी आबिद समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति, ऑप्शन डी राजमन्नार समिति। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए ओके, शिवरामन समिति की स्थापना, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, तो 1982 में। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सामाजिक समावेशन, ऑप्शन बी वित्तीय समावेशन, ऑप्शन सी आर्थिक समावेशन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। ठीक है, सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन और आर्थिक समावेशन, ये जो तीनों समावेशन है ये उसका उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब लाया गया है, तो अगस्त 2014 में लाया गया है। इसे आप याद रखिएगा, अगस्त 2014। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता होगा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ओके, अमेरिका। वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी WTO। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संस्था नाफेड का कार्य क्षेत्र होता है क्या है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो नाफेड का कार्यक्षेत्र क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। ओके, नाफेड का फुल फॉर्म देख लीजिए कि नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका होता है। ओके, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा और इसका स्थापना भी देख के याद कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसकी स्थापना 1965 को हुआ था, कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 23। तो बताएं कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। और एक रबी के लिए करता है और एक खरीफ के लिए करता है, और बुआई से पहले करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 24 कृषि उत्पादों के लिए जारी करता है और कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा पर करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1965 को किया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। 8 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का जनक माना जाता है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के भर्ती का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए भत्तों का निर्धारण होता है, ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय में, ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक में, ऑप्शन डी गरीबी रेखा के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए।
ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के भत्तों का निर्धारण होता है, इसे याद रखिएगा, उपभोक्ता के आधार पर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के मापन का आधार क्या है। ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक की आर्थिक समीक्षा के आधार पर, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की जांच समितियों के आकलन के आधार पर। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। ओके, ये याद रखिएगा। 11 क्वेश्चन देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब FDI वृद्धि करता है, ठीक है। ऑप्शन ए आधारभूत संरचना विकास में, ऑप्शन बी कौशल विकास में, ऑप्शन सी आर्थिक और तकनीकी विकास में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो है वो किन किन क्षेत्रों में निवेश करता है। तो इन सभी क्षेत्रों में करता है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, विंडो कहा जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, और ऑप्शन सी में दोनों है, मतलब कि IDA और IFC, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ओके, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का पंचवर्षीय स्वरूप लिया गया। तो पंचवर्षीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर बताएं क्या है। ऑप्शन बी, ठीक है, रूस से लिया गया है पंचवर्षीय स्वरूप, जो काफ़ी सफल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गार प्रणाली का उद्देश्य है। ऑप्शन ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाना, ऑप्शन बी विदेशी संस्थागत निवेश बढ़ाना, ऑप्शन सी विदेशी निवेशों में कर चोरी को रोकना, ऑप्शन डी विदेशी निवेश की प्रकृति तय करना। तो गार प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है। तो आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन सी विदेशी निवेश में कर चोरी को रोकना होता है। ये FDI का निवेश बढ़ाना नहीं होता, विदेशी संस्थाओं का निवेश बढ़ाना नहीं होता, ठीक है। इन दोनों में अंतर देख लीजिए कि प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश होते हैं आधारभूत संरचनाओं में निवेश किया जाता है, और विदेशी संस्थागत जो निवेश होता है ये शेयर स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1921। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ओके, महाविभाजन का वर्ष माना जाता है, यानी कि जनसंख्या में एकाएक की वृद्धि हो गई, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी योजना मंत्रालय। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। हालांकि जो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना की बात किया हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व घट गया है। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके संबंध में अभी कोई नई जानकारी नहीं मिली है कि इसे समाप्त कर दिया गया है, समाप्त नहीं किया गया। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए पहले घटता है उसके पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी में पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता जाता है, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, अब आपको पता होनी चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो होते हैं आधारभूत जो प्राकृतिक संसाधन आते हैं, कृषि आते हैं, खनन आते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो होते हैं
वो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में जो होती है वो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग वगैरह, तृतीय क्षेत्र में होते हैं कि जो उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने की जो परिवहन व्यवस्था जो होती है उसको तृतीय क्षेत्र, और जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपको याद होगा, मतलब आपको याद हो गया होगा कि जो और कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र आते हैं और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र हैं। तो बताएं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जब विकसित होगी तो राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आय, इसका मतलब ये होगा कि जब अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का जो अंश होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके, और ये सब तो ऑप्शन नहीं होगा कि पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऐसा तो नहीं होगा। ओके, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, एजुकेशन जो है वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे बोलते हैं नाबार्ड, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पाँचवीं, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी आठवीं। तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब किया गया, 1982 में किया गया, और छठी पंचवर्षीय योजना के आधार पर, और किस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और ये किसके लिए, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, यह जो बैंक है उसके विकास के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण को उपलब्ध कराता है। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के समय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसकी स्थापना जुलाई 1982 को किया गया और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। और छठी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया, तो रसिया से लिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो ऑप्शन ए BN गाडगिल, ऑप्शन बी BKRV राव, ऑप्शन सी PC महालनोबिस, ऑप्शन डी CN वकील। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, ठीक है, PC महालनोबिस होगा, ठीक है, द्वितीय का, और प्रथम जो है वो हेरोडोटस होंगे, हेराल्ड डोमर होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक नियोजन विषय किस सूची से संबंधित है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी रस सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक नियोजन विषय का जो संबंध है वो समवर्ती सूची से है, ठीक है। संघ सूची में वैसे विषय रखे जाते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और इस पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र का होता है। ओके, राज्य सूची के अंतर्गत जो होते हैं राज्य के विषय शामिल होते हैं और जो कानून बनाने की जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्य के पास होती है, किंतु आपातकाल के समय और कुछ अन्य विशिष्ट प्रावधान के तहत ये जो शक्तियाँ होती है वो स्थानांतरित संसद को हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में ऐसे प्रावधान को रखे गए हैं जो केंद्र और राज्य मिलजुल के कार्य करते हैं, किंतु यदि विरोधाभास अगर केंद्र और राज्य के कानून में हो तो केंद्र के जो कानून हैं वो मान्यता प्राप्त होते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत, ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र की महत्ता जो है वो 1991 के बाद इसमें बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र है, उसके बाद उद्योग क्षेत्र है, और उसके बाद जो है लास्ट जो है वो कृषि क्षेत्र है। और लगभग जो GDP में है इसका योगदान है लगभग 18.5% है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। सीरीज ये है कि पहला है जो सेवा क्षेत्र, उसके बाद उद्योग क्षेत्र और उसके बाद कृषि क्षेत्र। ओके, सबसे लास्ट में कृषि है।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, CSO के द्वारा किया जाएगा और इसकी स्थापना 1951 को किया गया है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO, इसकी स्थापना मई 1951 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, इसे ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, महाराष्ट्र होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जो जनसंख्या वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया। तो 10 मार्च 1950। इसका आंसर आप बताएं। ऑप्शन बी होगा, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना किया गया योजना आयोग। हालांकि जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है। ठीक है, भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना यानी नीति आयोग की स्थापना किया गया है। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले टेस्ट में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।